वेलकम टू सुप्रकाश क्लासेस। दोस्तों, संख्या पद्धति चैप्टर का आज 8वीं क्लास है। दोस्तों, आज का टॉपिक है शेषफल यानी रिमाइंडर। आज इससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे और इस शेषफल थ्योरम देखेंगे। चलिए पहले समझते हैं शेषफल किसे कहते हैं। कोई संख्या 10 हो गई, इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 तिहाई 9, 1/3 आ जा रहा है। तो ये संख्या जो बच रही है इसे ही हम शेषफल कहते हैं। जैसे 20 हो गया, 20 में हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 दूनी 14, उसके बाद 6 बच रहा है। तो यहाँ पर शेषफल आपका 6 आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव का 6 है, शेषफल अगर निगेटिव में लिखा जाए तो इसको आप ऊपर वाले में नीचे वाले से घटा देंगे तो -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप पॉजिटिव का जो शेषफल होगा वो +1 होगा यहाँ पर, और निगेटिव वाला 3 में से आप 1 घटा दीजिए तो -2। ठीक। अब यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। 16 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 तिहाई 15, उसके बाद यहाँ पर शेषफल 1 आ रहा है पॉजिटिव का, और 5 तिहाई 15, उसके बाद अगर निगेटिव वाला -4 हो जाएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। 22 × 33 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 22 × 33/9, तो यहाँ पर पहले 22 में भाग देते हैं। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर +4 आ रहा है, +4। और यहाँ पर 9 त्रिक 27 और 27 6 33, +6 आ रहा है। तो इसको आप आपस में गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24/9, तो 9 दूनी 18, उसके बाद 6 24, तो यहाँ आपका +6 शेषफल आंसर हो जाएगा। इसमें जो शेषफल निकाला जाता है प्लस वाला आंसर लिया जाता है, माइनस वाला नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप दूसरे नियम से भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर आप पॉजिटिव का 4 लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, यहाँ पर आप माइनस अगर 3 ले लेते तो यहाँ पर आपका हो जाता 4 तिहाई 12, -12/9। उसके बाद यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है -3/9। उसके बाद आप इसको प्लस बनाने के लिए 9 में से घटा देते, तब भी आपका +6 आ जाता। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 128 + 102/11 का शेषफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर गुणा था, इसलिए आपस में यहाँ पर गुणा हुआ था और यहाँ पर अलग अलग निकालेंगे शेषफल। उसके बाद उसका जोड़ होगा आपस में, तब 11 से डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर भाग देते हैं। 11 × 91 = 11, उसके बाद यहाँ पर 18 बचा, तो 11 × 91 = 11। यहाँ पर प्लस का 7, या आप अगर माइनस में लिखेंगे, चलिए प्लस में लिखते हैं, +7। यहाँ पर आप 11 9 99, यहाँ पर +3 आ रहा है, तो जोड़ लेते हैं। +3 7 और +3/11, 10/11, तो आपका शेषफल यहाँ पर हो जाएगा 10। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 × 74/20, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो 20 का यहाँ पर भाग देते हैं। 20 तिहाई 60, यानी -7 ले सकते हैं, और यहाँ पर 20 चौक 80, यहाँ पर -6 ले सकते हैं। तो इसको आपस में गुणा कर देते हैं, माइनस गुणा प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 7
-7 गुणे -6 बटे 20, 7 छंग 42 बटे 20। तो यहाँ पर आप भाग देंगे तो शेषफल 2 आ जाएगा आपका। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर शेषफल ज्ञात करना है। 5 से सब में भाग दे देंगे। यहाँ पर 1097 है, इसमें भाग देते हैं तो 5 दूनी 10। उसके बाद यहाँ पर 5 एकन्नम 5 और यहाँ पर उसके बाद 47 हो जा रहा है। 5 9 45, यानी यहाँ पर 2 आ रहा है प्लस का 2 यहाँ पर आ रहा है। आप इसको लास्ट वाले अंक में भाग दे के निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर अगर 8 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा शेषफल। और यहाँ पर 3 में भाग नहीं जाएगा, उसके बाद शेषफल यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हो जाएगा। अब इन सब को आपस में गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 5। तो यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 3 18 3 54, 54 बटे 5। तो यहाँ पर भाग दिया गया तो आ गया आपका, यानी शेषफल आपका 4 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल देखते हैं। यहाँ पर 10 की पावर 143 बटा 9, इसका शेषफल ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर जो संख्या रहती है उसमें हर से अगर भाग दिया जाए तो प्लस का 1 आए या तो माइनस का 1 आए। इस फॉर्मेट में इस संख्या को हम बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर 10 है, अगर 9 से भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 की पावर 143 करेंगे बटे 9। तो यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी रहे तो उसका मान 1 ही आएगा। तो शेषफल आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 की पावर 90 बटा 28 है। तो यहाँ पर हम पहले 3 को 28 के निकटतम बनाएंगे। तो 28 के निकटतम बनाने के लिए हम 3 की पावर क्यूब कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 30, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 यानी 90 आ जाएगा घात बटे 28। तो यहाँ पर हो गया 3 तिया 9 3 27, 27 की घात 30 बटे 28। तो यहाँ पर 27 में 28 का भाग देंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 की पावर 30 बटे 28। यहाँ पर सम संख्या है घात तो 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल आपका 1 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 की घात 100 बटे 7 है। तो यहाँ पर पहले 4 को 7 के निकटतम बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 को हमें ऐसे बनाना है कि 7 से या तो 1 कम हो या तो 1 ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 25 को तोड़ लेते हैं। पहले इसको 2 के रूप में तोड़ते हैं। 2 की घात 2 बट्टे उसकी घात 100 बटे 7 गुणा कर देंगे। 2 की पावर 200 हो जाएगा बटे 7। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें बनाना है 2 की घात 3 और यहाँ पर 200 में पहले 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 छंग 18, 3 छंग 18, उसके बाद इतना आ रहा है। तो इसकी पावर हम 66 लगा दे रहे हैं और इंटू 2 की घात 2 बटे 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घात 66 इंटू इस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 7। तो यहाँ पर हम 8 में अगर 7 से भाग देंगे 1 आ रहा है, 1 की पावर 66 है तो प्लस तो 1 ही हो जाएगा। और उसके बाद 4 में गुणा करेंगे तो
4 ही आ जाएगा, यानी 4/7 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेषफल 4 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीन की पावर 148/5। तो 3 को 5 के 3 को हमें ऐसे बनाना है कि 5 से भाग देने पर या तो माइनस का 1 है या तो प्लस का 1 है। इसके लिए हम 3 की घात 2, उसके बाद यहाँ पर इसको भाग देते हैं 7, उसके बाद 4। इस संख्या को इस टाइप लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 की घात 74/5। 9 में 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी 10, यानी माइनस का 1 आ जा रहा है। माइनस का 1 की घात 74/5। तो इसकी घात सम संख्या है, 1 आ जाएगा। तो यानी कि शेषफल इसमें 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 38 की घात 819 + 2/39। पहले तो इसको तोड़ के अलग अलग लिख लेते हैं। 38 39 + 2/39। तो यहाँ पर हम देखते हैं 38 में 39 से 1 कम है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद 819/39 + 2/39। तो यहाँ पर माइनस इसकी घात विषम संख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2/39, क्योंकि हर दोनों सेम है इसलिए एलसीएम 39 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर घटा देंगे 1/39, यानी कि शेषफल 1 आ जाएगा इसमें भी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सवाल देखेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्मेट थ्योरम के बारे में जानते हैं। फर्मेट थ्योरम में यहाँ कोई n संख्या है, उसकी घात p-1/p, अगर ऐसा है तो शेषफल 1 आएगा, जहाँ p अभाज्य संख्या होनी चाहिए। p जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए। n कोई संख्या भी हो सकती है यहाँ पर, और ऊपर p-1, यानी कि यहाँ पर अगर 13 है तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर अगर 11 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। चलिए इस थ्योरम पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 की घात 82/11। तो पहले इस थ्योरम के अनुसार बना लेते हैं पहले इसको, क्योंकि यहाँ पर 10 हमें बनाना है। तो 7 की घात, यहाँ पर हम पेन नहीं चल रही। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 11 एक अभाज्य संख्या है, तो बना लेते हैं पहले इसको। दट 10 88, उसके बाद इंटू 7 की घात 2, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बचा है 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7 = 49/11। तो यहाँ पर आप भाग देंगे 11 × 4 = 44, तो आपका यहाँ पर शेषफल 5 आ जाएगा। इसमें शेषफल आपका हो जाएगा 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5 की घात 197/13। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर ये 13 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हमें बनाना है 5 की घात हमें बनाना है 12। तो उसके लिए हम 197 को 12 बनाने के लिए इसमें भाग देते हैं। 12 × 12, उसके बाद यहाँ पर बच रहा है आपका 7 77 हो गया, तो 12 × 72, उसके बाद 5
बटे इतना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की घात यहाँ पर 16 हो जाएगा, 12 छंग 72 होता है ना, तो यहाँ पर 16, उसके बाद इसकी पावर 12 और यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद 5 बच रहा है, तो 5 की घात 5 ये बच जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 1 × 5 की घात 5 बटे 13। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 25 पंच 125, उसके बाद 5 की घात 2 यानी 5 × 25, इस टाइप का लिख सकते हैं। तो इसमें हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 13 13 26 13 8 104 13 9 117, यहाँ पर 13 धामा 130। तो यहाँ पर माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भाग देते हैं, यहाँ पर 13 26 माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 5 और गुणे माइनस का 1 बटे 13। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 बटे 13। तो इसका शेषफल आ जाएगा 5, शेषफल 5 आ जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर इस थ्योरम को लगाने के लिए पहले आप चेक कर लीजिए इसका हर जो है अभाज्य संख्या है या नहीं। उसके बाद आप इस जो संख्या है उसकी घात यहाँ जो हर है उसका 1 कम करके आप बना लीजिए। उसके बाद फिर उसका मान 1 हो जाएगा। फिर जो पुराना मेथड है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब विल्सन थ्योरम देखते हैं। विल्सन थ्योरम कहती है p-1, यहाँ पर p जो है अभाज्य संख्या है, p-1 और इसका फैक्टोरियल अपान p इक्वल टू शेषफल 1 आएगा अगर इस टाइप का कोई रहता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ये जो p है अभाज्य होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर फैक्टोरियल 6/7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 - 1 फैक्टोरियल उसके बाद बटा 7। तो इसका आ जाएगा रिमाइंडर या शेषफल माइनस का 1। तो -1 लिया नहीं जाता, इसलिए इसका प्लस वाला लिया जाता है। तो प्लस वाला निकालने के लिए जो नीचे हर रहता है उसमें घटाया जाता है ऊपर वाला। तो यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो शेषफल यहाँ हो जाएगा आपका 6। अगर ये आपको थ्योरम नहीं पता है तो आप 6 का फैक्टोरियल पूरा निकालेंगे। तो 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे आप इस जो निकालना है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद भाग दे के निकालेंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 12 फैक्टोरियल प्लस 1 बटा 13 का शेषफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर वाला 13 - 1 फैक्टोरियल बना सकते हैं, यानी कि नीचे वाले से 1 कम है तो इसका 1 आ जाएगा, मतलब -1 आ जाएगा। तो -1 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये प्लस का 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ जाएगा। चलिए विल्सन थ्योरम एक बार देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पर ऊपर जो है ये p अभाज्य संख्या है, यहाँ पर ऊपर एक अंतर होना चाहिए और इस टाइप अगर है तो यहाँ पर शेषफल -1 आता है। ठीक, उस आधारित यह क्वेश्चन है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।